एक बार की बात है, एक माँ ने अपने बेटे से कहा, बेटा आज मेरा चश्मा टूट गया है, ज़रा तू शाम को ऑफिस से आते वक्त ठीक करवा लाना। माँ मैंने तुझसे 1000 बार कहा है कि ऑफिस जाते वक्त टोका टाकी मत किया करो, पर तुम हो कि समझती ही नहीं हो। सारा मूड खराब करके रख दिया। गुस्सा करते हुए सुरेश ने कहा, बेटे से ऐसी बात सुनकर बेचारी माँ क्या करती। अपने आंखों में आए आंसुओं को छुपाने की कोशिश करती हुई अपने कमरे में चली गई। सुरेश 4 मंजिला बंगले में रहता था। उस 4 मंजिला बंगले में सुरेश और उसकी पत्नी और उसके 2 बच्चे और उसकी विधवा माँ रहती थी। लेकिन कहते हैं ना कि बड़े घर में रहने वालों के दिल बहुत छोटे होते हैं, और बस ऐसा ही कुछ हाल था सुरेश और उसकी पत्नी स्वाति का। सुरेश की माँ जिन्होंने सुरेश को बचपन में बहुत ही मुश्किलों से पढ़ाया और उसका पालन पोषण किया, आज उनका उसी सुरेश के घर में बुरा हाल है। सुरेश के पिता जब सुरेश सिर्फ 7 वर्ष का था तभी उसको अकेला छोड़कर इस दुनिया से चले गए थे। उसकी माँ ने दूसरों के घर में झाड़ू पोछा बर्तन मांजने का काम करके इतनी तकलीफों से सुरेश को पाल पोस कर बड़ा किया, उसको अच्छी शिक्षा दिलाई, एक काबिल इंसान बनाया। अगर कोई कहता, अरे सुरेश की माँ तू सारा दिन इतना काम करती रहती है, कभी तो अपने बारे में कुछ सोचा कर, इस पर वो बड़े गर्व के साथ उत्तर देती, अरे बस कुछ महीनों की ही तो बात है, फिर देखना बड़ा होकर मेरा बेटा एक बहुत ही अमीर आदमी बनेगा और मेरा बहुत ख्याल भी रखेगा। लेकिन उस बेचारी को क्या पता था कि उसका यह ख्वाब बस ख्वाब ही बनकर रह जाएगा। जैसे जैसे सुरेश बड़ा होता गया वैसे वैसे सुरेश को कामयाबी मिलती गई। अब सुरेश का बड़े बड़े लोगों के साथ उठना बैठना हो गया था, उन लोगों के साथ पीना पिलाना भी शुरू हो गया। अगर माँ कभी टोक देती तो सुरेश कहता, माँ तू कुछ नहीं जानती, यह सब बड़े लोगों का फैशन है। सुरेश अपने उन रईस मित्रों से माँ को मिलवाने में शर्म महसूस करता था। सुरेश ने भी बिना बताए शहर के एक बड़े बिजनेसमैन की बेटी के साथ शादी कर ली, लेकिन इन सब के बीच वो अपनी माँ की सारी कुर्बानियों को भूल चुका था। सुरेश की पत्नी सुरेश को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। एक दिन घर में पार्टी चल रही थी। सुरेश की पत्नी अपनी सहेलियों को अपना नया हीरो का हार दिखा रही थी, जो कि सुरेश ने उसके जन्मदिन पर दिया था। उसकी सहेलियां उसकी तो कभी उसकी हार की तारीफ करती नहीं थक रही थी। तभी अचानक उसकी बूढ़ी सास पानी लेने के लिए कमरे से बाहर निकली और उसने बहू से कहा, बहू जरा एक गिलास पानी दे दो, बहुत प्यास लगी है। सुरेश की पत्नी को बहू शब्द सुनकर बहुत बुरा लगा। वो मुंह बनाते हुए उठी और अपने सास को घसीटते हुए कमरे में ले गई और बहुत ही तीखे स्वर में बोली, क्या जरूरत थी बाहर आने की। उसकी सास बोली, बहू बहुत प्यास लगी थी। सुरेश की पत्नी चिल्लाती हुई बोली, प्यास ही लगी थी न, थोड़ा रुक नहीं सकती थी, पानी के बिना क्या मर जाती, मेरी नाक कटाकर रख दी सबके सामने। इतना कहकर वो बाहर निकल गई। अब तो मानो ये रोज का सिलसिला हो गया। कभी सुरेश तो कभी उसकी पत्नी माँ को अपमानित करने में कोई कसर नहीं छोड़ते थे। आखिर एक माँ होने के साथ साथ वह एक इंसान भी तो थी। क्या उसे जीने का हक नहीं है? आखिर कब तक सहन करती है सब? और जब सब्र का बांध टूट गया तो उसकी माँ सुरेश से बोली, बेटा तू एक काम कर, मुझे वृद्धाश्रम छोड़ दे, मैं वहीं रह लूंगी। इस पर भी सुरेश और उसकी पत्नी दोनों गुस्से में हो गए। सुरेश की पत्नी बोली, अब इस उम्र में यही दिन देखना बाकी रह गया था, सारी दुनिया हम पर थूकेगी, लोग कहेंगे कि बूढ़ी माँ को वृद्धाश्रम छोड़ आए। तुम्हें आखिर तकलीफ क्या है? यहाँ खूब मजे में तो रह रही हो, तुम यही चाहती हो ना कि हम बदनाम हो जाए। सुरेश की माँ समझ नहीं पा रही थी कि आखिर उसका क्या कसूर है, और वो एक बार फिर अपने आंसुओं को पोंछते हुए कमरे में चली गई। समय गुजरता गया। फिर एक समय ऐसा आया जब हमारे देश में पुराने नोट बंद हो गए और इसके तहत हर व्यक्ति अपने खाते में सिर्फ 3 लाख तक के ही पुराने नोट रख सकता था। सुरेश भी अब बहुत परेशान हो गया, क्योंकि उसके पास तो बहुत सारा काला धन था। इस मुसीबत की घड़ी में उसे सबसे पहले अपनी माँ की याद आई। भागता भागता सुरेश अपनी माँ के पास गया और किनारे पर रखी टेबल से टकरा गया। माँ ने तुरंत पूछा, बेटा कहीं चोट तो नहीं लगी? लेकिन सुरेश के दिल में तो पाप बसा था। सुरेश बोला, अरे माँ यह सब छोड़ो और मुझे जल्दी से अपनी पासबुक दो, मुझे जल्दी से तेरे खाते में पैसे जमा कराने हैं। भोली भाली माँ उसकी चालों को समझ ना पाए और उसकी माँ बोली, मुझे पैसों की भला क्या जरूरत है बेटा। सुरेश बोला, मेरा समय मत बर्बाद करो और जल्दी से मुझे अपना पासबुक दे दो। माँ कमरे में गई और अपना पासबुक निकाल कर लाई। जैसे ही माँ पासबुक निकाल कर लाई, सुरेश ने माँ के हाथ से पासबुक लिया और तेजी से निकल गया। आज उस माँ की ममता ठगी गई थी। आज उस माँ के आंखों से आंसू बहते ही जा रहे थे, मानो आज ये आंसू अपने संग सबको बहा कर ले जाएंगे। माँ ने अपने आंसू पोंछे और बैग में अपना सामान भरकर दरवाजे से बाहर निकल गई। तभी सुरेश की पत्नी ने कहा, कहाँ जा रही हो? इधर सुरेश के सामने समस्या थी अपने काले धन को ठिकाने लगाने की। उसने अपने कई पैसे कई अपने जान पहचान के कई लोगों के खाते में जमा करा दिए, लेकिन गलत तरीके से कमाया धन को ठिकाने लगाना भी इतना आसान नहीं था। अब जब सभी के खातों में पैसे जमा हो चुके थे तो फिर कोई उपाय न दिखने पर उसने मंदिरों में दान करने की सोची। एक मंदिर से दूसरे मंदिर चक्कर लगा रहा था सुरेश, पर कोई फायदा न हुआ, क्योंकि उस समय सारे मंदिरों के दान पेटियों को सील कर देने का आदेश दे दिया गया था।
अब उसके चारों ओर निराशा ही निराशा छा गई थी। तभी अचानक उसके मन में एक ख्याल आया और वो जल्दी से गाड़ी में बैठकर चल पड़ा। सुरेश ने गाड़ी रोकी और जल्दी से वृद्धाश्रम की ओर भागा, लेकिन तभी अपने सामने उसकी माँ को देखकर उसके कदम रुक गए। सुरेश की माँ ने कहा, बेटे तुम यहाँ से चले जाओ, इस वृद्धाश्रम को तुम्हारे पैसों की जरूरत नहीं है। सुरेश मुंह लटकाए हुए घर आ गया। अब उसे अपने गलती पर बहुत पछतावा हो रहा था। उसने पैसों के लिए अपनी माँ को छोड़ दिया, गलत तरीकों से लोगों को परेशान करके पैसा कमाया। जिस पैसों पर इतना घमंड करता था, उसके सारे घमंड अब टूट चुके थे और अब उसने अपनी माँ और उसके प्यार को भी खो दिया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें ज़्यादा पैसों के पीछे नहीं भागना चाहिए, नहीं तो हम सबसे कीमती चीज़ खो देते हैं, जैसे कि सुरेश ने पैसों की खातिर अपनी माँ को खो दिया। उम्मीद करते हैं आपको यह कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें।